राहुल एक दिन पुराने बाजार से गुजर रहा था। वहां एक तंग गली के आखिर में उसे एक पुरानी धूल से भरी दुकान दिखी। दुकान में लकड़ी की अलमारियां टूटी फूटी हालत में पड़ी थीं और हर जगह पुराने सामान का अंबार लगा था। इसी भीड़ में राहुल की नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उस तस्वीर में सिर्फ चेहरे का आधा हिस्सा साफ था, बाकी आधा धुंधले धब्बों से ढका हुआ था। चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह साफ समझ नहीं पा रहा था। जिज्ञासा से भरा राहुल उस तस्वीर को खरीदकर अपने घर ले आया। रात को उसने तस्वीर को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। जब राहुल आधी रात को नींद से जागा तो उसने देखा कि तस्वीर का धुंधला हिस्सा पहले से थोड़ा और साफ हो चुका था। उसने सोचा यह उसकी कल्पना है और सो गया। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार चेहरा और साफ नजर आने लगा। अब तस्वीर में आंखें साफ दिख रही थीं, गहरी, अजीब और डरावनी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरी रात तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। उसमें जो चेहरा था वह किसी और का नहीं बल्कि राहुल का अपना ही था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल डर के मारे पसीने पसीने हो गया। वह आईने की तरफ दौड़ा और दंग रह गया। आईने में उसका चेहरा अब वैसा ही दिख रहा था जैसा तस्वीर में था। उस रात से उसके कमरे का माहौल बदल गया। तस्वीर कभी हल्की सी हिलती तो कभी उसमें से आवाज जैसी गूंज सुनाई देती। राहुल ने कई बार तस्वीर उतारकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन हर सुबह वह तस्वीर फिर से उसी जगह पर टंगी होती। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी डर और रहस्य से घिर गई। दोस्तों और परिवार ने नोटिस किया कि उसका चेहरा बदल गया है। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक आ चुकी है। आखिरकार एक रात राहुल ने हिम्मत करके तस्वीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, तस्वीर में दिखता उसका दूसरा रूप मुस्कुराया और बोला, अब तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तुम हूं। और उसी पल तस्वीर की मुस्कान राहुल के चेहरे पर भी उतर आई।